हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज बाय रितेश ताम्रकार के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के गणित की ब्रिज कोर्स की पुस्तक में पेज 13 पर स्थित अधिगम परीक्षण जो कि जमा घटा के कार्यपत्रक पर आधारित है का हल देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि इसी प्रकार के आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो अगर पसंद आते हो तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो इस कार्यपत्रक में हम जो जमा यानी कि योगफल और घटा यानी कि व्यवकलन पर आधारित जो कार्यपत्रक हमने हल करके आए हैं, तो उसका एक तरह से परीक्षण इसमें किया जाएगा कि आपने अब तक क्या क्या सीखा है इन पिछले कार्यपत्रकों में। उसी का एक प्रकार से रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का हल। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, जमा करें। जमा करें यानी हमें इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 4 अंकों की 2 संख्याएं दी गई हैं जिन्हें जोड़कर हमें योगफल नीचे लिखना है। पहली संख्या है 5687 और दूसरी संख्या है 4212। तो हम जोड़ते हैं इकाई तरफ से। 7 और 2 9, फिर यहाँ 8 और 1 भी आ जाएगा 9, 6 और 2 8 और 5 और 4 9, यानी 9899। फिर दूसरा प्रश्न है 5687 में हमें जोड़ना है 4212। तो जोड़ते हैं 7 और 2 9, फिर 8 और 1 9, यहाँ 6 और 2 8 और 5 और 4 9। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वही आया 9899। अब नीचे जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमें घटाना है। यहाँ लिखा भी हुआ है घटाएं। तो 3 अंकों की इस संख्या में से 3 अंकों की नीचे वाली संख्या घटानी है। 946 में से 867। तो इकाई तरफ से देखते हैं। यहाँ 6 में से 7 को घटाना है, नहीं घटेगा क्योंकि 6 छोटा है 7 बड़ा है, इसलिए ये इकाई का अंक उधार के लिए दहाई के पास जाएगा। तो दहाई का एक अंक यहाँ उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 9। फिर यहाँ 3 बचा है, 3 में से 6 नहीं जाएंगे तो ये उधार के लिए सैकड़े के पास जाएगा, सैकड़े का अंक उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ 3 बचा था इसको उधार देने की वजह से। तो यहाँ 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7, और फिर यहाँ बचे हैं 8, तो 8 में से 8 गया तो बचा 0, यानी उत्तर आया 79। फिर दूसरा प्रश्न है 946 में से हमें घटाना है 867 को। तो यहाँ 6 में 7 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे बाजू वाले अंक से ढाई से, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 में से 7 गया बचा 9, और यहाँ 3 बचा है, 3 में से यहाँ 6 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे तो हो जाएगा 13 में से 6 गए बचे 7, और यहाँ 8 में 8 गया 0। तो एक तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रश्न यहाँ है वही प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, मतलब योग के 2 प्रश्न यहाँ पर 2 बार लिख दिए गए हैं और व्यवकलन के जो प्रश्न है वो भी 2 बार लिख दिए गए हैं, यानी दोनों प्रश्न एक समान है, ये दोनों और ये दोनों। अब आते हैं हम नीचे वाले प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 3, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4 अंकों की कोई संख्या ऊपर बनेगी जिसमें से 4 अंकों की नीचे वाली संख्या को घटाना है, और उत्तर हमें दिया गया है। उत्तर को हमें पहले से ही दे दिया गया है, हमें केवल संख्या बनानी है। तो देखते हैं हम, यानी हमें 7 में से ऐसी संख्या ऐसा अंक घटाना है जिससे 4 बचे। तो 7 में से हम क्या घटाएं कि 4 बचे, तो 7 में से हम 4 को घटा देते हैं। 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो यानी उत्तर हमें मिल चुका है। 7 में से 3 घटाने पर हमें 4 मिलेगा। फिर ऐसे यहाँ पर हम किस संख्या में से 3 घटाएं तो हमें 5 मिले, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, यानी 8 में से 3 घटाने पर हमें 5 मिलेगा। जब आपको ऊपर वाला अंक निकालना हो तो नीचे वाला को जोड़ देंगे, और यहाँ पे नीचे वाला अंक निकालना हो तो ऊपर वाले अंक में से उत्तर को घटाएंगे। ऐसे ही हमें 6 में से क्या घटाएं तो 2 बचे, तो 6 में से आपको 2 घटा देना है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी 6 में से 4 घटाने पर 2 बचेगा। ऐसे ही किस संख्या में से हम 6 घटाएं तो 1 बचे, तो आप इसको जोड़ देंगे। ऊपर वाला अंक प्राप्त करना है तो नीचे वाले दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 1 6, यानी 6 में से 5 घटाने पर आपको 1 मिलेगा। तो 2 संख्याएं बन गई। 6687 में से हमने 5433 को घटाया तो उत्तर मिला हमें 1254। अब आते हैं नीचे प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न है 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। तो हमने इस प्रकार का प्रश्न पिछले कार्यपत्रक में भी किया था। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ
आई बटन पर शो हो रही है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमें यहाँ पे पूछा गया था कि पहली संख्या में हम क्या जोड़ें, जैसे दूसरी संख्या प्राप्त हो। तो इसमें हमने क्या किया था, बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दिया था, तो जो अंतर आया था वही हमारा उत्तर था। तो हम लिखेंगे 6493 में जोड़े जाने वाली संख्या बराबर 6795, इसमें से हम घटा देंगे 6493, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 302। तो यानी हम 302 जोड़ देंगे 6493 में, तो हमें 6795 मिल जाएगा। हमने जो कार्यपत्रक 3 में एक प्रश्न किया था उसमें संख्याएं तो दोनों अलग अलग थी, लेकिन उत्तर हमें यही 302 प्राप्त हुआ था। फिर ये प्रश्न क्रमांक जो था 5 की तरह था पिछले कार्यपत्रक के। अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी दो संख्याओं का योगफल 6795 है, जिसमें से एक संख्या ये है और दूसरी हमें बतानी है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने यहाँ किया है। इस योगफल में जो दो संख्याओं का योगफल है उसमें एक संख्या तो ये है ज्ञात संख्या और दूसरी संख्या हमें निकालनी जो अज्ञात है। तो हम जो योगफल है उसमें से ज्ञात संख्या को घटा देंगे, तो उत्तर जो आएगा वह दूसरी संख्या यानी कि अज्ञात संख्या में मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 6795 ऋण 6493, तो बचेगा 302। तो ये था हमारे अधिगम परीक्षण की कार्यपत्रक का संपूर्ण हल, जो कि जमा और घटा दोनों के प्रश्नों का सम्मिलित योग था। आशा करता हूं आपको दोनों प्रकार के प्रश्न समझ में आए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली कार्यपत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।